बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में खुश आमदीद। चैनल का नाम है सैफ़ी एकेडमी और यहाँ पर आपको ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं और बहुत सी ऐसी स्किल्स सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह ताला जो आज के दौर की अहम ज़रूरत हैं और जिनको सीख कर आप घर बैठे अपना बाइज़्ज़त रोज़गार शुरू कर सकते हैं। सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और अपने इल्म में, हुनर में और मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। आज हम बनाना सीखेंगे मोबाइल में खूबसूरत फ्लायर बनाना और ऐप हमारी है पिक्सल ऐप। तो चलिए पिक्सल ऐप में चलते हैं। सबसे पहले हम इमेज का साइज़ चूज़ करेंगे। फ्लायर के लिए जो साइज़ होता है वो होता है 1275 और 1650। हमने साइज़ चूज़ कर लिया है। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चूज़ कर लेते हैं। मेरे पास ग्रेडियंट में एक कलर पड़ा हुआ था तो वो मैंने ले लिया है। इसके बाद हम गैलरी में जाएंगे। ये टाइल्स हैं, टाइल स्ट्रक्चर, टाइल टेक्सचर, जो कि मैंने लिया है गूगल से, डाउनलोड किया हुआ है। इसको सेट करेंगे। थ्री डी रोटेट की मदद से इसको हम फ्लोर की शक्ल दे देते हैं। वाई एक्स को जब हम करेंगे मूव तो ये फ्लोर की शक्ल में आ जाएगा और इसको हम सेट कर लेंगे। इसके बाद हम दोबारा गैलरी में जाएंगे और ये एक जूता है जो गूगल से ही डाउनलोड किया हुआ है पीएनजी फॉर्म में। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका इरेज कलर करते हैं और टॉलरेंस जो है इसकी बढ़ा देंगे ताकि इसके पीछे जो प्रिंट है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन हम 30 तक रखेंगे टॉलरेंस तो इसका प्रिंट ख़त्म हो जाएगा। इसका साइज़ जो है वो हम छोटा कर देते हैं और इसको हम फ्लोर के ऊपर सेट करेंगे। ये देखें हमने फ्लोर के ऊपर इसे रखा है लेकिन अभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि रखा हुआ है। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा शेडो देंगे। शेडो ऑन करने के बाद जो ऑफसेट एक्स है इसको हम तकरीबन 6 तक रख लेते हैं। तो अब ये लग रहा है कि जूता जो है वो फ्लोर पे रखा हुआ है। हम लॉक कर देते हैं और ये जो शू है इसकी हम एक कॉपी लेंगे। इसके बाद हम इसको टू बैक कर देते हैं। अब हम इसकी ओपेसिटी जो है वो कम करेंगे। ये देखें ओपेसिटी कम करने से इसका कलर जो है वो डार्क हो रहा है और ये बिल्कुल शेडो की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि अफेक्ट शेडो को एनेबल कर देंगे। अब हम इसे इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो ये फेड होके हमारे पास इसकी पिक्चर आ गई है। इसको हम पीछे सेट कर देते हैं और इसको भी हम लॉक कर देते हैं। अब हम दोबारा जाएंगे गैलरी में और यहाँ पे मैंने एक और टेक्सचर जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है गूगल से। इसको ले लेते हैं और इसको बड़ा करके हम इसका इरेज कलर करते हैं ताकि इसके पीछे जो ब्लैक कलर है वो ख़त्म हो जाए। ये इसका ब्लैक कलर ख़त्म हो गया है। अब हम इसको सारी पिक्चर्स के पीछे कर देंगे। यहाँ से हम इसको पकड़ कर इसको नीचे ले जाएंगे सब पिक्चर्स के, तो ये सब के पीछे चला गया है। इसको भी हम लॉक कर देते हैं। इसके बाद हम फिर जाएंगे गैलरी में और हमने एक प्राइस टैग जो है वो भी पीएनजी की फॉर्म में डाउनलोड करके रखा हुआ है।
इसको हमने ले लिया है और इसका भी हम इरेज कलर करेंगे ताकि इसके पीछे जो प्रिंट है वो ख़त्म हो जाए। इसकी भी टॉलरेंस बढ़ा के हम तकरीबन 30 तक कर देते हैं। अराउंड 30 पे अच्छा सही टॉलरेंस उसकी रहती है। इसका साइज़ हम कम करेंगे और फिर हम इसको इस जूते की लेसिस के अंदर सेट करेंगे। इसके लिए हमें जूम करना पड़ेगा, तो हमने इसको जूम करके इसको सेट करना है। इसका जो थ्रेड है या धागा है इसको हम लेसिस के अंदर सेट करेंगे। ये हमारा सेट हो चुका है। इसको भी हम लॉक कर देते हैं। अब हम टेक्स्ट लिखेंगे और टैग पर लिखने के लिए हम लिखेंगे 50% ऑफ। ये हमने लिख लिया है। इसको हम टैग के ऊपर सेट करेंगे। इसका साइज़ कम करके हम इसको टैग के ऊपर सेट कर लेते हैं। जब शेप स्मॉल साइज़ में हो जाती है तो फिर उसको मूव करने के लिए हम पोजीशन का सहारा लेते हैं और पोजीशन के साथ हम उसको मूव करते हैं। इसकी साइज़ और पोजीशन हम सेट कर लेंगे। इसको भी हम जूम करके चेक कर लेते हैं कि ये सही सेट हुआ है या नहीं हुआ। ये हमारे पास पिक्चर बड़ी आ गई है। तो अब हम इसको टैग के सेंटर में सेट कर लेते हैं। ये सेट हो चुका है। हम दोबारा से अपनी जो पिक्चर है उसको वापस अपने साइज़ पे ले जाते हैं। लॉक करने के बाद अब हम शेप्स में जाएंगे और हम यहाँ से एक शेप लेते हैं। ये हमने शेप ले ली है। इसको हम फ्लायर पर सेट करते हैं। इसके साथ ही हम इसकी एक कॉपी लेंगे, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि 2 कॉपीज़ ले लेते हैं। अब हम इसका एक कॉपी का कलर चेंज करके इसको शेप के ऊपर सेट करेंगे और यहाँ से हम इसको मर्ज कर देते हैं। ये दोनों शेप्स को हम मर्ज करेंगे और फिर उसके बाद हम इरेज कलर करते हैं। ये हमारे पास शेप आ गई है। अब ये जो हमारी पहले वाली शेप है इसको हम लेके जाके अपनी जगह पे सेट करेंगे और साथ ही हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास कलर आ गया है। जो शू का कलर है हम इस शेप का वही कलर रखेंगे और इसके ऊपर हम ये जो दूसरी शेप हमने कट की थी इसको हम सेट कर देते हैं, लेकिन साथ ही हम इसकी एक पहले कॉपी ले लेते हैं क्योंकि हमें कॉपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको अब शेप के ऊपर जो हमने शेप बनाई थी उसको सेट करते हैं। अच्छा इफ़ेक्ट देने के लिए हम इसको शेडो दे देते हैं और यहाँ पे ऑफसेट एक्स जो है वो हमने तकरीबन -5 रख लिया है। अब हम इसको लॉक करेंगे
ये हमने लॉक कर दिया है। ये गलत शेप लॉक हो गई है तो हम उसको दूसरी को लॉक करते हैं और इस शेप को हमने अनलॉक कर दिया है। अब हम इसका साइज़ छोटा करके इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं जूते के साथ। और इसके बाद हम टेक्स्ट में जाएंगे और वहाँ पे हम लिखते हैं सेल। ये हमने सेल लिख लिया है। अच्छा सा कोई फ़ॉन्ट जो है इसके लिए हम चूज़ कर लेते हैं। ये हमने फ़ॉन्ट ले लिया है इसका। ये नहीं, हम इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। ये ज़्यादा सही है तो हमने इसका ये फ़ॉन्ट ले लिया है। अब हम इसी की कॉपी लेकर टेक्स्ट लिखेंगे। ये अब हम इसकी लेते हैं कॉपी और इसके ऊपर हम लिखते हैं 2023 और इसको हम इसके नीचे सेट कर लेते हैं। फिर हम टेक्स्ट लेते हैं और उसके ऊपर हम लिखेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल लेटर्स में लिख लेते हैं ऑर्डर नाउ। और इस ऑर्डर नाउ को हम अपनी शेप के ऊपर सेट कर देते हैं। अब इसका हम फ़ॉन्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है डेज़, ये सही लग रहा है तो हमने इसको चूज़ कर लिया है। ये ऑर्डर नाउ को हम शेप के ऊपर सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे स्ट्रोक देते हैं। सेम कलर का स्ट्रोक देंगे, यानी वाइट है तो हम इसको वाइट ही स्ट्रोक देंगे। और जो स्ट्रोक विड्थ है वो भी हम 1 तक ही रखेंगे। अब हम फिर शेप्स में जाएंगे और यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का आइकन जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको हम ले लेते हैं। इरेज कलर करेंगे ताकि जो पीछे वाइट कलर है वो ख़त्म हो जाए और साइज़ छोटा करके इसको हम अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। अब हम जो वेबसाइट है उसका कोई नाम लिख लेते हैं। तो टेक्स्ट में जाके हम यहाँ पे लिख लेते हैं fashion.com और इसको हम ये जो वेबसाइट का आइकन है इसके सामने सेट कर देते हैं। ये सेट हो चुका है। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे और इसका कलर भी हम रेड रख लेते हैं, रेड अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम दोबारा गैलरी में जाएंगे और यहाँ पे एक हमारे पास व्हाट्सएप का आइकन होगा, ये मिल गया है। इसको हम ले लेते हैं और इरेज कलर करके हम इसको भी सेट कर लेते हैं। टॉलरेंस थोड़ी बढ़ाएंगे और इसका साइज़ कम करके इसको भी हम यहाँ पे वेबसाइट के आइकन के ऊपर सेट कर लेते हैं और फिर हम फ़ोन नंबर लिख लेते हैं और ये हमने फ़ोन नंबर लिख लिया है। इसको हम व्हाट्सएप के आइकन के सामने सेट कर देते हैं। अब इसका कलर भी हम ले लेते हैं, रेड ही ठीक रहेगा तो हमने रेड कलर ले लिया है। आइकन और उसके नंबर को, व्हाट्सएप आइकन और उसके नंबर को हम मर्ज कर लेते हैं ताकि इनको हम इकट्ठा मूव कर सकें। और इसी तरह हम वेबसाइट का जो आइकन है
और जो उसका एड्रेस है उन दोनों को भी हम मर्ज कर लेते हैं ताकि हम उन दोनों को भी इकट्ठा मूव कर सकें और ये जो दोनों चीज़ें हैं हम इनको सेट कर सकें। ये हमारा फ्लायर तैयार हो चुका है, हम इसको लॉक कर लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार काम होता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। गूगल पर आपको मुख्तलिफ़ डिज़ाइन मिल जाते हैं, उनको देख कर उनको कॉपी करें। जितनी आपकी महारत होगी उतना आप इस फील्ड में कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।